उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न क्षेत्रों की हमने आपको दयनीय गंदगीमय तस्वीर दिखाई। इस बार का वाकया वार्ड नंबर 19 कन्हैया नगर का है, जहां के लोग लंबे अरसे से नरकी जीवन जी रहे हैं। चारों तरफ जल भराव है, नालियां बनी नहीं हैं, जिसकी वजह से गंदगी का आलम और पसरा पड़ा है। वहीं यहां सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आता। यहां तक कि स्थानीय पार्षद की शिकायत को भी नगर आयुक्त महोदया एवं मेयर साहिबा नहीं सुनती हैं एवं पूरे क्षेत्र का जायजा लिया हमारी टीम ने और बात की यहाँ के स्थानीय रहवासियों से, पीड़ित मकान स्वामी से, स्थानीय पार्षद से। वहीं मकान गिरने की सूचना पर पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, यहाँ पर इतनी गंदगी है चारों तरफ, आपको मालूम है शहर में बीमारी फैल रही है इस समय? जी, ये तो मालूम समस्या ने अभी थोड़ी बहुत नगर निगम से हमें सफाई कर्मचारी कम दिए गए हैं 10 शुरू से, आज 4 साल हो गई जी। तो उसकी मांग हम शुरू से कर रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं की है, हमारी मांग पूरी नहीं की है। तो मेयर साहिबा, नगर आयुक्त महोदया, क्या उनको समय नहीं है यहाँ इस वार्ड में दिक्कतें देखने का? अभी समस्या हम तो अपनी समस्या रखते हैं, उनको ही समय नहीं मिल रहा। तो मतलब आप क्या प्रावधान है? जब हम तो जाते हैं, हमारे पास लेटर भी रखे हैं, कोई हमारी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, तो हम क्या करें इसमें? मतलब आप अपनी वार्ड की समस्या को उनके समक्ष रखते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। नहीं सुनने। क्या क्या कहते हैं नगर आयुक्त महोदय और क्या कहती हैं मेयर साहिबा? कर्मचारी तो ये 10 कर्मचारी हमारे क्षेत्र में कम है, कम से कम 5 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ से छनवाइट पुल से लेके आसा फाटक मोती नगर एक ही वार्ड नंबर 19 है, जो 5 किलोमीटर का है। तो आपने जब नगर आयुक्त महोदया ने और मेयर साहिबा ने नहीं सुनी, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने डीएम साहब को अवगत कराया? डीएम साहब के पास जा नहीं पाए, उनमें भी 1-2 एप्लीकेशन में दिया है, जो क्षेत्र में सड़क खरंजे के लिए मेरी एप्लीकेशन वहाँ पर भी जा चुकी है। सबसे बड़ी जो समस्या है गंदगी और जल भराव की, इसको दूर करने के लिए अब आप क्या करेंगे? अब इसके लिए जेई साहब महापौर को दोबारा मैं एस्टीमेट बनाने के लिए बोलूंगा और पास करने। वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। अब सुनने रहे तो डीएम साहब के जाऊंगा, अपने सदर विधायक जी को दूंगा। ठीक। यहाँ पर ना तो कोई विकास हुआ, ना ही यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ एंटी लार्वा दवा का छिड़काव हुआ, ना यहाँ फॉगिंग हुई। एक तरफ पूरे जनपद में वायरल फीवर का कहर है और लगातार नगर आयुक्त महोदया या मेयर साहिबा, डीएम साहब लगातार ये कह रहे हैं साहब हम धरातल पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कैसा काम हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा साहब। देखिए, दोनों बातें, काम हो भी रहा है और काम नहीं भी हो पाया है। जहाँ नहीं हो पाया है उसकी तरफ जो आपने इंगित किया है, या मैं भी यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो इसको हम कवर कराएंगे। अब यहाँ पर मैंने अभी नगर आयुक्त मैडम को बता दिया है कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लॉटों में तमाम गंदगी है, पानी भरा हुआ है। तो चूँकि अभी डेवलप हो रहा है एरिया, बहुत सारे प्लॉट खाली है, लेकिन कम से कम खाली प्लॉट होना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मकान भी बने हुए हैं। तो एक तो यह है कि यहाँ पर कूड़े की रोज़ाना उठाने की सुव्यवस्था हो, मैं भी ये बात भी कहने वाला हूँ। दूसरा, जिनका ये मकान गिरा है, उनका शुभ नाम है रामबरन, श्री रामबरन जी, उनको अभी मैंने तहसील में खबर कर दी है और वहाँ से भी उनका निरीक्षण हो गया है। तो राष्ट्रीय आपदा के तहत इनको एक मदद तो मिलेगी, लेकिन वो मदद उतनी भी नहीं है कि उनका नुकसान तो बहुत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि फिर भी भगवान की कृपा से उनके परिवार में कोई चोट वोट किसी को नहीं आई है। तो इसके अलावा देखिए, इस वक्त जो है परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि नगर निगम प्रशासन को मैं लगातार इस बात के लिए इंगित कर रहा हूँ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काम की सर्वाधिक आवश्यकता है और जिसके अभाव में वहाँ पर बीमारी फैल सकती है, मकान गिर सकते हैं, ऐसे एरियाज़ को सर्वोच्च प्राथमिकता को प्रदान करते हुए उसमें मूलभूत अवस्थापना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि अभी नाली, जल निकासी और सड़क अगर एक बार को पुरानी वाली भी है तो अगली बार बन जाएगी, बरसात के बाद बन जाएगी, लेकिन यहाँ से अगर जल निकासी नहीं होगी तो काम ही नहीं चले जी। तो वो भी अगर बजट की कमी हो तो, क्योंकि अभी तो पर्याप्त बजट है, उसमें बस हमें चयनित करना है क्षेत्रों को कि कौन सी जगह पर काम हमारा आवश्यक है। सर, यहाँ का स्थानीय पार्षद तो कह रहा है कि उसी की बात नहीं सुनी जाती है, उसे सफाई कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा विकास? अब देखिए, ये जिन लोगों के बीच का प्रकरण है उसमें मैं कुछ बोलूँगा जी, तो मैं चूँकि विधायक हूँ तो मैं अनावश्यक रूप से आरोपित हो जाऊँगा। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो विधायक जी ये सोचेंगे, पार्षद जी के विधायक जी उधर की तरफ पहुँच रहे हैं,
इनकी बात बोल दूंगा तो वो लोग कहेंगे कि विधायक जी उसको उकसा रहे हैं। तो सर स्थानीय जनता मेरी की बात समझ आप सुन लें, जी मैं मूर्ख नहीं हूँ, जी। मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है। जी मैं इन दोनों आरोपों से अपने को हटाते हुए पूरी दृढ़ता से और अपने विवेक से ये कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का आना सुनिश्चित कराना मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं ये जानता हूँ इसमें तू मैं होती है, फिर इसमें सम्मानित मीडिया भी कभी कभी दोनों पक्षों को काउंटर आमना सामना कराती है, तो उससे आदमी संकोच पकड़ता है। लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा संकोच, क्योंकि ये मुझे इस मकान के नीचे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे थे। जी ईश्वर की कृपा हो गई, अगर ये नुकसान हो जाता तो क्या होता। और आप सब लोग भी चूँकि जिम्मेदार पत्रकारिता करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का लाभ भी होगा। तो ये बात वास्तव में उठाने लायक है कि जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक आवश्यकता है वहाँ पर काम सबसे पहले कराने चाहिए।